नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। शनि यानी सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहे हैं और दिसंबर महीने में बाकी ग्रह का जो गोचर है उनका आपके लिए क्या प्लानिंग है, आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, ये डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करना चाहता हूँ और आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं अपने तरफ से रख देता हूँ। ये एक्चुअल में 12 राशि है और 12 ही ज्योतिर्लिंग है महादेव का। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशि से एसोसिएटेड है, ये आप लोग जानते हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसमें से आपकी राशि के लिए यानी तुला राशि के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल, उज्जैन। तो एक बार महाकाल की जय बोल के फिर अपना दिसंबर महीने का ग्रह गोचर का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, नहीं तो महाकाल को अपने दिल में ज़रूर रखिएगा। डेली 2-4 बार नाम ज़रूर ले लीजिएगा जब भी मौका मिले, सारे काम बन जाएंगे। अब चलिए, सबसे पहले तो जो रिलीफ मिलेगी वो मिलेगी सैटर्न जो डायरेक्ट हो रहे हैं इसी महीने 28-29 से वो डायरेक्ट हो जाएंगे। हालांकि उनका प्लेसमेंट तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 6th हाउस जो उनके लिए एक फेवरेट हाउस है, वहाँ वो बिल्कुल मज़े में रिजल्ट देते हैं। उनका जो नेचर है वो तो रहेगा देर करना, स्ट्रगल के बाद, लेकिन वहाँ पर वो डेफिनेट रिजल्ट देते हैं 6th हाउस में। और 6th हाउस है भी हमारे डेली काम का, हमारे जितने भी ऑब्स्टेकल है उसका हाउस है। जो बाधाएं आती है वो रुकती है, धन चले जाना, मतलब बाधा के कारण, दुश्मन के कारण, रोग के कारण। अब उसमें सैटर्न क्या करते हैं, तो सैटर्न उसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वैसे 6th हाउस में जो भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला ग्रह है ना, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फाइट करने के लिए, और वहाँ से आप जीत के निकलते हैं। तो शनि भी वही है। लेकिन इधर पिछले काफ़ी टाइम से क्या था कि वो वक्री थे। वक्री का मतलब पहले वीडियो में भी एस्ट्रोनॉमिकली डिस्कस कर चुके हैं। तो वक्री का मतलब जो वो फल देंगे वो या तो वहाँ ऐसा लगेगा कि रुका हुआ है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है उस घर से रिलेटेड, और जो सैटर्न के जिम्मे हैं जो हाउस उससे रिलेटेड, तो वो या तो रुका हुआ है या फिर कुछ पीछे की भी जो भूली बिसरी यादें हैं उसको भी वो उभारते हैं, वो उसका भी काम करो। स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो एक तरीके से अपना सामने खड़े खड़े हैं और बोले ये काम करो, ये काम करो। तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो काम करने वाला मतलब बंदा जो होता है वो उसका मास्टर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल वक्री में रगड़ते हैं और उसका रिवार्ड जो है जब मार्गी होते हैं तब वो देते हैं। तो अब ये मार्गी हो रहे हैं, तो जो भी ऐसा लग रहा था कि डिले हो रहा है, ये मेरा काम हो ही नहीं रहा है, अटक गया है कोई, अगर क्योंकि ये बीमारी का हाउस है तो लंबा खिंच गया, तो वो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा दिसंबर महीने से। वो किस हाउस को ऑन कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर वो विक्ट्री देंगे, तो वो 4th हाउस को ऑन कर रहे हैं। 4th हाउस पता है हमारे घर परिवार का है, हमारे आंतरिक सुख का है, विलासिता का है। घर परिवार से ही मिलता है वो आंतरिक सुख, और गाड़ी का है। तो वहाँ पर उस काम से रिलेटेड। और 5th हाउस क्या है, तो 5th हाउस पूर्व मतलब पहले का जो किया हुआ है, पूर्व जन्म बोलते हैं, लेकिन जो ठीक है पहले का जो किया हुआ है पुण्य, उसका फल मिलना, तो वो भी रुक गया था। तभी मैंने बोला कि वो काम होते होते रुक जाना, ऐसे लग रहा कि स्टक हो गए, हो ही नहीं रहा है। बट अब ये सब 5th हाउस को थोड़ा सा एक आध और ये कर दूँ, संतान का भाव, उस संतान से रिलेटेड, संतान अगर कहीं पर कुछ कंपटीशन में है तो वहाँ पर वो डिले हो रहा था, तो अब वो सही हो जाएगा। पहले का जो सही किया हुआ काम है उसका भी फल मिलेगा, मार्गी में वो रिवार्ड वापिस करते हैं। अब जो वक्री है
ग्रह वो है पता है आपको गुरु। गुरु अभी 10th हाउस में है, लेकिन 5 दिसंबर को वो आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। 9th हाउस पता है भाग्य, ब्लेसिंग का हाउस है, और वो गुरु खुद ही ब्लेसिंग देने वाले हैं, एक्सपेंशन देने वाले हैं, संतान के कारक है, मतलब सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है उनके जिम्मे हैं। वो किस हाउस को ऑन करते हैं, तो वो ऑन करते हैं, उनके पास जो है 3rd और 6th, तो वो रिजल्ट देंगे। कोई भी ग्रह जिस उसके पास जो है वही रिजल्ट देता है, उसी रिजल्ट को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर एक्सपेंड कर सकता है। तो उनके जिम्मे ये दोनों उपचय हाउस है, स्ट्रगल के बाद उसमें रिजल्ट। तो 6th हाउस का देखिए, 3rd हाउस भी ऐसे ही है, आप बार बार एफर्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। आप अगर कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, अगर बोल करके कोई काम कर रहे हैं, मार्केटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, जो भी बोल करके, जर्नलिज्म हो गया, तो वहाँ से आपका लक भरपूर साथ देगा। अब कितना साथ देगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रह के लिए वो कितना साथ देगा और कितना अपलिफ्ट करेगा या स्ट्रगल देगा, वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह हमारे लाइफ में अभी अलाइव हैं या नहीं है, मतलब दशा में है या नहीं है। अगर दशा में है तो वो फुल रिजल्ट देंगे, अदरवाइज एवरेज रिजल्ट देंगे। तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन से ग्रह दशा में है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी का एवरेज उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होगा। तो ये 3rd और 6th इसका रिजल्ट देंगे और उसमें भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। अब जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सूर्य, बुध, मंगल और आपके जो शुक्र है राशि स्वामी, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। वो 3rd हाउस और 2nd हाउस, इन दोनों में इन सब का ट्रांजिशन है। तो 2nd हाउस पता है धन भाव है, वाणी भाव है, परिवार का भाव है, तो वहाँ से धन मिलना, सेल्फ एफर्ट से, जब तक आपके राशि के स्वामी 2nd में है तो सेल्फ एफर्ट से धन मिलना, और वो धन के कारक भी है, तो वो सपोर्टिव है। एफर्ट से धन मिलना, तो वो भी जब 3rd हाउस में मंगल का, जैसे मैंने उपचय भाव में ना, जो ग्रह एनर्जेटिक होते, एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लड़ने वाला भाव है, तो वहाँ से लड़ने की क्षमता मिलती है, वो देते हैं और फिर हम लड़ते हैं और वो रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो ये ऐसे होता है। तो इससे सूर्य भी ऐसे ही है, तो वो 2nd और 3rd भाव एक्टिव है, यानी आप अपने एफर्ट से वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब वो जैसे बताए 2nd भाव क्या है और 3rd भाव क्या है, उससे रिलेटेड वो रिजल्ट मिलेगा, और वो जहाँ के स्वामी है। अब जैसे आपके शुक्र तो आपके राशि के ही स्वामी है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके 11th हाउस के स्वामी है, तो 11th हाउस के स्वामी 2nd हाउस में, तो वो तो ठीक है, आय के स्वामी धन के भाव में, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सब फास्ट मूविंग है, इसलिए कम टाइम के लिए ये होता है, और वो भी दशा में हो तो चलिए, दिसंबर का महीना तो चारों तरफ से अच्छा ही दिख रहा है। ऑल द बेस्ट।